और ये यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। राधे राधे तो बोलो। राधे 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 बोल रहे राधे राधे। राधे ये सभी यहाँ राधा रानी के स्थान पर हैं। राधे राधे जय हो। और राधे के संग कृष्ण को ना बोलो तो राधा कृष्ण भी बोलो। कृष्ण जी के भी तो एक गुणगान होना चाहिए ना, तो एक बार बोलो। बिहारी के तो राधा रानी भी अधूरी है, इसलिए राधा बन श्याम अधूरे हैं। तो एक बार सभी राधे कृष्ण बोल दीजिए, राधे राधे। इन सबको पता है कि राधे बोल देंगे तो कृष्ण अपने आप चले आएंगे। हाँ। इसलिए सब राधे राधे बोल रहे हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और जो ऊपर पेड़ है उसके दर्शन करते हैं। वापस से हम कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्शन टूट गया था। तो ये मनोकामना वृक्ष है जिस पर लोग आम जनमानस अपनी मनोकामना बताते हैं और प्रार्थना करते हैं राधा रानी से कि वो उनकी उस मनोकामना को पूर्ण करें और फिर से वो राधा रानी के दर्शन के लिए आएँ। तो यहाँ पर स्पर्श कराएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग आशीर्वाद ले सकें। और ये है ऊपर राधा रानी का ध्वजा मंदिर का, यहाँ पर भी प्रणाम ज़रूर करेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। और ये यहाँ से एक यमुना जी का व्यू है। ये तो यहाँ पर यमुना जी नहीं है, ये तो वो बनाया हुआ है। ये राधा कुंड है। हाँ, ये राधा कुंड है जो रावल में, जो राधा रानी के मंदिर के बिल्कुल लगकर है। ये राधा कुंड है जहाँ पर कि बच्चे लोग आनंद ले रहे हैं। और यहीं से थोड़ी दूरी पर ही यमुना मैया है। यमुना मैया के दर्शन है जो यहाँ से आपको दिखेंगे इस वीडियो में, जो बहती हुई जा रही हैं। और अब तो यमुना स्तर काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो ये राधा कुंड है। तो ये यमुना जी का जो बताया यहाँ के पुजारी जी द्वारा कि डेली यमुना मैया से राधा रानी की मैया राधा रानी को मांगती थी, यानी एक बच्चे को मांगती थी। तो एक बालिका हुई। पूरे आसपास के गांव में सब में ये खबर फैल गई कि एक बालिका ने जन्म लिया है। लेकिन ये किसी को भी नहीं बताया था कि उन्होंने अपनी आँखें जो हैं वो नहीं खोली हैं। वृषभानु जी के जो मित्र हैं उनके पास भी ये खबर गई नंद बाबा के यहाँ। तो फिर भगवान कृष्ण से, यानी कि वहाँ पर नंद बाबा जब हुए, तब वृषभानु जी जब गए अपने सहपरिवार के साथ, तो वहाँ पर घुटनों पे चल के राधा रानी भगवान कृष्ण के पास उनके पलना पे पहुंची और आरती कितने बजे होती?
तो अभी हम लोग आरती करेंगे, जैसा कि हमने आपको वादा किया था। लेट हो गए थे तो जब राधा रानी भगवान घुटनों पर चलती हुई भगवान कृष्ण के पास पहुंची तो उनको देखते ही उन्होंने अपनी आंखें खोल दी थी, और अपनी आंखें खोली उन्होंने और दर्शन किए सबसे पहले अपने नेत्रों से भगवान कृष्ण के। और अभी भोग आ चुका है, और अभी भोग आ चुका है। इसके बाद फिर हम लोग अभी आरती करेंगे। आप लोगों को याद होगा हम लोग लास्ट टाइम आए थे यहाँ पर, थोड़ा सा लेट हो गए थे, तब तक आरती हो चुकी थी और दर्शन बंद हो चुके थे। लेकिन जैसे राधा रानी की इच्छा, शायद उस दिन वहाँ हमें कहीं और ले जाना था और हम लोग ब्रह्मांड घाट गए थे। वहाँ पर हमने ब्रह्मांड घाट में दर्शन किए थे। तो जो हम स्पेशल आपको बता रहे थे कि हमारे साथ कि हमारे बिहारी जी, जैसे हमें अभिषेक के टाइम जो बिहारी जी ने हमें एक तरह से दर्शन दिए श्री जी के अभिषेक के बाद में, बल्कि संत लोगों ने भी कहा था कि श्री जी के अभिषेक के बाद में सब कुछ कोरोना मुक्त हमारा ब्रज भारत और पूरा विश्व होगा। और ऐसा ही चमत्कार हुआ, हमारे लाडली जी के बरसाने में धीरे धीरे दर्शन होने लग गए हैं। बिहारी जी भी कृपा करेंगे, देखो श्री जी सहज है, सहज मिल जाती है, उसी तरह श्री जी के दर्शन भी सहज है। तो हम आए हैं, हमारे भैया साक्षात बिहारी जी, हम तो देखो बिहारी जी ही नहीं मानते हैं। बहुत जल्दी बिहारी जी के दर्शन होंगे। अभी तो 30 सितंबर तक की डेडलाइन है एक, कि वहाँ पर जैसे ही कार्य ख़त्म होगा, ये जैसे ही वहाँ पर काम ख़त्म होगा तो दर्शन फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे, क्योंकि फर्श का काम चल रहा है। बाकी अब तो देखिए ठाकुर जी ने कह ही दिया है और सारे लोगों को ये चीज़ डाल दी है कि अब तो कोरोना से लड़ना है, और जो हिम्मत है वो कोरोना से लड़ने की वो ठाकुर जी की भक्ति से ही मिलेगी। तस्वीर बड़ी वाली। कल भी ये चीज़ हमने बताई थी आपको। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कल भी हमने जैसे बताया था, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे और आज भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना है। तो आपने इतने सारे विशेष भेजे हैं हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। कल था टीचर्स डे, हो गया। और वैसे हमारे यहाँ पर गुरु पर्व माना जाता है, गुरु पूर्णिमा के दिन। तो बहुत सारे मैसेजेस मिले हमें। तो अब हम राधा रानी के और ठाकुर जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखो, बिहारी जी रावल में आए हैं, ये भी हमारा बरसाना का ही गाँव है, क्योंकि श्री जी ने यहाँ प्रकट हुई, हमारे यहाँ बाल लीलाएँ की। तो साक्षात श्री जी ने सबसे पहले तो भैया के लिए ये ठाकुर जी का एक दुपट्टा, ये भैया के लिए। और दूसरा जो हम श्री जी के जो मुख्य प्रसाद है भैया के लिए, साक्षात श्री जी ने ही बिहारी जी के लिए भेजी है। ये हम तस्वीर भैया के लिए एक बहुत छोटा सा गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, एक बार जूम करके दिखाइए कि यह वही हार है जो साक्षात श्री जी जो शाम के टाइम जो पहनती है। तो यह सब एक छोटा सा उपहार हमारे नितिन भैया के लिए श्री जी के साक्षात बिहारी जी के लिए एक उपहार दिया है। देखो उपहार का ये तो प्रेम की लीला है, ये तो भाई परस्पर प्रेम बना बिल्कुल रहता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन ये भी हम प्रेम से भैया के लिए। देखिए किसी भी वैसे उपहार की कोई वैल्यू नहीं होती, वो प्राइसलेस होते हैं, अनमोल होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ छोटी सी भी या बड़ी भी, जिसको कि ना छोटा कह सकते हैं ना बड़ा कह सकते हैं, वो अगर ठाकुर जी के धाम से मिल रही है, ठाकुर जी के प्रसादी मिल रही है, तो उससे बड़ा महाप्रसाद कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि हमने बताया कि बिहारी जी जो हार पहनते हैं, फूलों का श्रृंगार कुंडल वगैरह, तो वो भी प्रसादी होते हैं उनके। और ये राधा रानी का जो हार है
और ऐसा ही सेम हार अभी आपने देखा होगा कि पुजारी जी ने राधा रानी के लिए यहाँ पर दिया, भेंट किया, उनको धारण करवाया, और यही एक हमको चित्रपट के रूप में उन्होंने प्रसादी दिया है। तो इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य नहीं है। और इसको हम अपने पूजा घर, जो हमने अपने घर में एक पूरा रूम बनाया हुआ है, वहाँ पर विराजमान कराएंगे। और सेम यही चीज़, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत जल्दी हमारी जो पेंटिंग आ रही है, तो वो भी हमने सबसे पहली पेंटिंग, हम वैसे तो सरप्राइज़ था लेकिन आज हम बताने वाले हैं सबसे पहली पेंटिंग, क्योंकि हमने बिहारी जी को तो प्रसादी करा दी, लेकिन सबसे पहले पेंटिंग हम वो देने जाएंगे बरसाने में, और वहीं से शुरुआत करेंगे। उसके बाद ही आप जितने भी लोग हैं जो पेंटिंग के लिए, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, तभी वो पेंटिंग मिलेगी। शायद हो सकता है इसीलिए डिले हो रही है, लेकिन अब वो चीज़ें जो डिले हो रही थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं और अब बहुत जल्दी पेंटिंग आ रही है। तो वो सबसे पहले पेंटिंग राधा रानी के धाम पर जाएगी, यानी बरसाने जाएगी किशोरी जू के पास, जहाँ पर कि उन्होंने अपने किशोर अवस्था में अपने संग सहेलियों के साथ समय व्यतीत किया, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं, और जहाँ पर आज भी राधा रानी विराजती हैं, जहाँ पर आज भी राधा रानी खेलती हैं। तो ये पेंटिंग, तो ये तो हम जो है उन्होंने जो भेंट दी है, ये तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, और वो जो भेंट है वो हम स्वयं देने के लिए बरसाने जाएंगे राधा रानी के पास। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको भी वो पेंटिंग हम तभी देंगे जब आप लोग खुद से आएंगे। कोरियर की कोई अरेंजमेंट, हम कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप साक्षात बिहारी जी को, स्वामी जी को लेने आएंगे, तो आपको वो तभी मिलेगी जब आप उनको लेने आएंगे, क्योंकि वो हम कोरियर के थ्रू नहीं देंगे, क्योंकि बिहारी जी को ले जाना, राधा रानी को ले जाना इतना आसान नहीं है। और यही चीज़ हमने पुजारी जी से भी कहा है कि ये भी बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए राधा रानी की पेंटिंग ला रहे हैं, तो उनको भी आप इनके मतलब सुनेंगे हम कुछ। तो भाई यहाँ पे एक बार मेरी राधा रानी आपके वो उसका क्या बोलना है, मेरी राधा रानी इंस्टाग्राम, फेसबुक। हाँ, आपका देखिए हमारे साथ जो भाई जुड़े हुए हैं, तो जो लोग हमें फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, तो फेसबुक से ही इनका पेज है मेरी, तुम्हारा माइक कौन है? ये रहा मेरी राधा रानी फेसबुक का जो पेज है और ग्रुप है मेरी राधा रानी, आप देख लेंगे। और हम इसमें लिंक शेयर करेंगे, हम अनाउंसमेंट सेक्शन में लिंक शेयर करेंगे, तो आपको ईजी रहेगा। वहाँ पर आप राधा रानी के मंदिर के दर्शन कीजिए, राधा रानी की लीलाओं का वर्णन करते हैं वहाँ के पुजारी जी। बहुत सारी चीज़ें आपको और भी जुड़ने का मौका मिलेगा और भी जानने को मिलेंगी, क्योंकि अमूमन मैं हूँ या आप हैं या कोई भी जनमानस जो भी आम पब्लिक से दर्शन करने वहाँ जाता है, तो सिर्फ दर्शन करके ही हम आ जाते हैं। जैसे हमने बहुत सारी लीलाएँ आपको बताई, और सबसे मेन चीज़ क्या है कि वहाँ पर किस तरीके से पूजा पद्धति चलती है, कैसे वहाँ सेवा पूजा होती है, कैसे आप राधा रानी को मना सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के सवाल थे कि कैसे कृष्ण जी की भक्ति पाएं, कैसे राधा रानी की भक्ति पाएं। तो सबसे पहले उनकी भक्ति पाने के लिए उनको मनाना होता है, अपने आप को नौछावर करना होता है, समर्पित करना होता है। तो वो ये माध्यम है, इनसे जानने को आपको मिलेगा, तो आप ज़रूर जानिएगा। इनके पेज को आप फॉलो करके, और इंस्टाग्राम पे भी मेरी राधा रानी पेज ही है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो लोग भी इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं या जो लोग भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, और साथ साथ बाकी आप जितनी भी इनके लाइव सेशन की जो वीडियोज़ हैं या राधा रानी के मंदिर की जो भी वीडियोज़ हैं, जैसे कि अभी वहाँ पर राधाष्टमी पर बहुत अच्छा जो उन्होंने वहाँ पर गायन हुआ था, समाज गायन है, या वहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, लीलाएं हैं, उनका वर्णन, और साथ साथ राधा रानी के साथ वहाँ पूरे परिक्रमा में और जो भी दर्शन है, वो एक एक दर्शन की क्या लीला है, क्या वहाँ पर राधा रानी ने खेले हैं, अपनी सखियों के साथ खेल किए हैं, कि किस तरीके से कृपा की है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपने भक्तों पर चमत्कार किए हैं, उनका भी वर्णन वहाँ के पुजारी जी चंद्रशेखर भैया बताते हैं। तो वो भी ज़रूर सुनिए, उनसे आप राधा रानी के और भी करीब आएंगे, भगवान कृष्ण के और भी करीब आएंगे, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आप उनकी भक्ति को पा सकते हैं। जैसे कि फिर से मैं एक लाइन रिपीट करूँगा, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। तो राधे ही आपको वो शक्ति देंगी जो कृष्ण की भक्ति तक ले जाएगा। और राधा और कृष्ण का जो मिला जुला रूप है, वो है हमारे बांके बिहारी, कुंज बिहारी। उनका नाम का वर्णन हमने किया, तो फिर किसी दिन बहुत जल्दी मंदिर से बैठ के ही हम बिहारी जी के और भी चीज़ें आपको बताएंगे। तो YouTube पर भी इनका जो चैनल है
मेरी राधा रानी बरसाना। मेरी राधा रानी बरसाना के नाम से है। और वो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो भी है वो मेरी राधा रानी बिना स्पेस के। जी, मेरी राधा रानी, जैसा हमारा मेरे बांके बिहारी है ऐसे है। अब उसी यहाँ पे तरह आरती कर लेते हैं एक बार। आरती के दर्शन कर लेते हैं एक बार। आरती के दर्शन करा दो। ले लो गिलास से सीख ले लो। और ले बहुत ठंडा है। इनको बुला दो। आप दर्शन कीजिए हमारी राधा रानी के बाद में उसके दर्शन है। तो जो आप आरती हो रही है राजभोग आरती है। उससे पहले राजभोग प्रसाद चल रहा था तो हमने भैया से अभी आपको अवगत कराया। तो आप अभी आरती के दर्शन कीजिए। मोर मुकुट प्रकाशनी कर्मली उर्माली अग्नि मुख सदा बिहारी लाल पाव बड़का मना बनो लाल को जय 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 सिंह लाल की तोरी आती चले क्षमा शान की रतन मेरी लाल की जय परसाने वाली की जय तुम मेरी श्रद्धा से गाड़ी की जय श्री आरती की जय श्री नगर की श्री आरती की जय श्री नगर की खंजन दंड सुनाते श्री ऊपर सागर की श्री आरती की जय श्री नगर की पान कांत मुस्कात मनोहर पान कांत मुस्कात मनोहर श्री मुकुट कुमार जागर की श्री रसिक सखीदम सत्यार की सोहन श्री रसिक सखीदम सत्यार की श्री नयन सैन जागर की श्री आरती की जय श्री नगनागर की श्री आरती की जय श्री नगनागर की श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी जू की जय किशोरी जू की जय बरसाने वाली राधा रानी की जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय हो। लवजूल की जय रानी की जय लाडली लाल की जय मैया की जय। तो आप सभी लोग आरती ले लेंगे। ये राधा रानी ने यहाँ हमें प्रसाद दे दिया। साक्षात इससे बड़ी कृपा और क्या होगी राधा रानी की। श्री राधे। और अब राधा रानी के अभी भी आप देख सकते वो माला और जो मोर पंख हम लेकर आए थे वो धारण है। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी। राधा और कृष्ण दोनों ने वो माला धारण की हुई है। एक प्राण दो देह के दर्शन बांके बिहारी। तो माला भी उसी रूप में धारण हो रखी है। और ये आरती के छींटे जय हो। तो सभी यहाँ पर मत्था टेकेंगे। एक बार मत्था टिकवा देंगे। एक बार सभी मत्था टेकेंगे। एक मिनट। तो आप हाँ दर्शन हुए यूँ आओ। हाँ ये
आओ। आप सब आ जाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ पेंटिंग भिजवा दें पहले। नहीं कोई नहीं रख लो, अभी तो ले चलो। नहीं माइक निकालते हैं, अब यहाँ बैठते हैं। नहीं ये चालू रखो। यहाँ भी ले सकते हैं ना सर। तो कुंज बिहारी। प्रवीण भैया हमारे साथ जुड़े हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय बिहारी जी की, राधा रानी की जय। जैसे कि कल एक टीचर डे गया था और हमारे लिए तो साक्षात में यही गुरु हैं, असली टीचर यही हैं जो बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनसे बढ़कर और इससे अच्छी कोई मार्गदर्शन चीज़ हो ही नहीं सकती है। जैसे हम लास्ट लाइव पे आए थे तो मुझे केदारनाथ ब्रिज कोर्स की 84 यात्रा पे लेके गए थे और हमारे को वहाँ के बारे में इन्होंने सब कुछ बताया, इतना अच्छा मार्गदर्शन करा। आज साक्षात हमें राधा रानी जी के दरबार में लेके आए हैं। ये सब इन गुरुओं का आशीर्वाद है कि जिनकी वजह से हम बहुत अच्छा आज ब्लेस फील कर रहे हैं। देखिए एक चमत्कार बताता हूँ। हम जब केदारनाथ से निकले थे तो हमारा नेक्स्ट था, मैंने इनको बोला था कि अब मैं रावल जाने का विचार है, यानी कि राधा रानी की जन्मस्थली पर। तो इन्होंने मुझसे बोला कि मैं भी आ जाऊँगा। तो मैंने कहा मैं 2-3 दिन के अंदर ही जाऊँगा। तो बोले अरे फिर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैंने कहा चलो देखते हैं, जैसे राधा रानी की इच्छा। ये शब्द निकले थे कि जैसे राधा रानी की इच्छा, जैसे बिहारी जी की इच्छा। 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब हमने वो प्रोग्राम सेट किया, शायद थोड़ा सा और 1-2 दिन और ऊपर नीचे हो गए थे, तो वो प्रोग्राम जब हमने सेट किया तो हम यहाँ पर 1:45 बजे के अराउंड बैठे थे, जो हमने अपना लाइव सेशन रखा था 1 बजे का। हमको नहीं पता था कि यहाँ 12:30 बजे आरती हो जाएगी और पट बंद हो जाएंगे। तो 1:45 बजे के अराउंड हमने रखा था और उस दिन हमारा लाइव सेशन यहाँ रावल का नहीं हो पाया था और हम यहाँ तक आने के बाद वापस लौट गए थे, क्योंकि अगर दर्शन ना हो तो सारा कुछ बेकार है, चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे मंदिर में आना क्यों ना हो, जब तक ठाकुर जी के, राधा रानी के, कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर लेते हैं। जिस चीज़ के लिए मेन हम आए थे यहाँ तक, इतनी वृंदावन से यहाँ आए, तो जब हमारा यहाँ का सेट हुआ, इनको ये चीज़ बताई तो इन्होंने मेरे को बोला कि फिर तो मैं 100% आऊँगा। और देखिए दिल्ली एकदम पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ विदिन 15 डेज़ हमारे साथ दूसरे लाइव सेशन में जुड़ गए हमारे साथ, जो कि केदारनाथ के बाद यहाँ पर राधा रानी। तो ये एक कृपा हुई इनके ऊपर कि राधा रानी को मुझे और इनको साथ में ही बुलाना था, तो साथ में ही हम यहाँ आए हैं। अदरवाइज़ फिर मैं इनको लेकर काफ़ी दिन बाद भी शायद आता, लेकिन हम सिंपली एक दर्शन करने आते, लेकिन लाइव सेशन नहीं होता, क्योंकि लाइव सेशन हम कर चुके होते। लेकिन आज लाइव सेशन किया, ये वापस से यहाँ आए, तो ये भी इनके ऊपर एक कृपा है ठाकुर जी की, वरना इतनी जल्दी ठाकुर जी किसी को नहीं बुलाते और वो भी इस तरीके से नहीं जोड़ते हैं। और एक मेन बात ये बताना चाहूँगा कि ऐसे गुरु और ऐसे भाई मिलने के बाद अब मेरे से इतने लोग बाग हैं जो मुझसे पर्सनली जुड़ गए हैं। मेरे से नितिन सांवरिया जी का नंबर मांगते हैं, यहाँ पे आने के लिए पूछते हैं कि अगली लाइव सेशन में हम भी आएंगे, आप हमारे को प्रसाद का अरेंजमेंट करा दो, कुछ भी करके, चाहे बिहारी जी के चरणों का थोड़ा सा कुछ भी फूल दे दो, चाहे कुछ भी मिल जाए, बस आप हमारे को वो दे दो, क्योंकि आप तो बिहारी जी से जुड़ गए हो और बिहारी जी से जुड़े भी हैं, वो भी नितिन भैया जी की वजह से। और आज हमारे को बिल्कुल बरसाना जी के पंडित जी भी मिल गए हैं। ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे को इनके भी दर्शन हो गए हैं और हमारे को आगे बरसाना के बारे में भी और अच्छा बताएंगे ये। तो ऐसे हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे और भी सारे गुरु जुड़ते रहें, जिसकी हमारे को आगे से और अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन होता रहेगा। और मेरे को इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं कि जो बिहारी जी के बारे में सुनना चाहते हैं वो आके नितिन गोस्वामी जी के बारे में बहुत बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, इनके बारे में सुनना अच्छा लगता है। और इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है कि जो ये सब कुछ बता रहे हैं, बिहारी जी के इतने नज़दीक लोगों को मानसिक तौर पे लेके जा रहे हैं। अभी आप फिजिकली दर्शन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बिहारी जी के वहाँ पे काम चल रहा है, पर मानसिक तौर पे इतने अच्छे दर्शन करा रहे हैं
जो बिल्कुल साक्षात ऐसा लगता है कि हम बिहारी जी के बिल्कुल पास ही खड़े हैं। और इतनी देर तक लाइव सेशन में आके दर्शन तो हम सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसे पर्दा भी होता रहता है, भीड़ होती है जिससे लोग बागों का आना जाना होता है। पर एक घंटे का, आधे घंटे का लाइव सेशन देते हैं तो हमारे को बिहारी जी से और ज़्यादा देर तक उनके पास खड़े रहने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छे गुरु हमारे को और कोई नहीं मिल सकते हैं। जय बिहारी जी की, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसे हम यहाँ पर आए थे तो आते ही राधा रानी का इतना सुंदर भजन चल रहा था कि जैसे ही हमने यहाँ पर अंदर घुसे हैं और वो भजन हमको सुनने को मिला तो आनंद आ गया था। वहीं से ही फील आ गया, जब बाहर से हम गाड़ी से उतरे थे वहीं से फील आ गया कि राधा रानी के जन्मस्थली पर यानी उनके धाम पर आ गए हैं हम। तो रावल भी एक अद्भुत जगह है हमारी राधा रानी की, क्योंकि यहाँ श्री जी प्रकट हुई थी। भैया का पहले भी मन था, लेकिन पिछली बार जब दर्शन नहीं हुए तो हमारा एक ऐसी मीटिंग सी हुई कि हम साथ में आए तो और ज़्यादा सौभाग्य होगा कि सभी लोग, और जुड़ते तो हैं ही और ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे भी फेसबुक के माध्यम से सब लोग जुड़ते हैं। लेकिन आज ऐसा सौभाग्य हुआ कि हम रावल में साक्षात बिहारी जी और श्री जी के माध्यम से प्रसाद दोनों जो रावल तक लेकर आए और आप सबको यहाँ की लीलाएँ बताई। और चमत्कार ये था, भैया ने भी बताया कि जो हमारे जो प्लान था वेडनेसडे, गुरु बुधवार का प्लान था, जी। लेकिन क्या पता जब श्री जी जब चमत्कार करती हैं तो ऐसे चमत्कार होते हैं। तो किसी कारण बस यह प्लान संडे का बना, क्योंकि संडे में अभी भैया ने अभी अवगत कराया था हमें कि शायद वो आ पाते, इसीलिए जब श्री जी कृपा करती हैं तो किसी कारण बस ऐसी लीलाएं करती रहती हैं जो वेडनेसडे की बजाय आज हम संडे तक आप सभी जुड़ पाए। संडे को आप भी ज़्यादातर सब छुट्टी पर रहते हैं, सभी लोग इसका लीला का आनंद लेते हैं। तो हम एक ही बात कहते हैं, सभी राधे राधे बोलते रहिए। और बिहारी जी की कृपा तो खैर नितिन भैया के माध्यम से इतनी होती है कि एक एक शब्द, एक एक बारीकी से वो अवगत कराते हैं तो लोगों को इतना आनंद आता है कि हमसे भी, जब भी हमारे जितने भी लोग जुड़ते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि भैया वृंदावन और गए, जैसे कहते हैं ना कि गोवर्धन गए और गिरिराज जी के दर्शन किए, और साक्षात कहते हैं ना मिठाई की जब बात आती है तो लोग भगवान सिंह का नाम लेते हैं कि भैया गिरिराज जी अगर जा रहे हो तो भगवान सिंह से मिठाई ज़रूर लेके आना। लेकिन अब लोगों की क्या बात है कि अगर वृंदावन गए और भैया अगर नितिन भैया से नहीं मिले तो समझ लो वह बिहारी जी के दर्शन तो खैर है ही है, लेकिन साक्षात हम तो कहें देखो नितिन भैया के दर्शन भी बहुत ज़रूरी है कि इनका भी एक, देखो इन्होंने लॉकडाउन में आपको एक एक बिहारी जी से जोड़े रखा कर कहते हैं। और ये भजन देखो कितना सुंदर भजन किया। और यही भजन था जब हम एंट्री करी थी तो ये सबसे पहले यही भजन चल रहा था, जिससे कि आते ही मंत्र मुग्ध हो गए। तो फिर उसके बाद दर्शन तो बाद में किए, पहले भजन से ही, ध्वनि से ही राधा रानी के चरणों में नतमस्तक हम हो गए थे। तो आप भी इस भजन का आनंद लीजिए। तो यहाँ तो मीठे रस से भरोरी, यहाँ तो बस रस है। अगर आपको रस का अगर पान करना है तो ब्रज में आइए। देखो एक ही बात कहते हैं, यहाँ रस तो कह रही है लेकिन रस भी इतना मीठा है कि आप पूछ ही समझ सकते हैं। यहाँ का जो खारा पानी भी इतना मीठा लगता है कि यहाँ का जो आप खारा पानी भी पियोगे ना, लेकिन उस ब्रज में उस खारे पानी को भी आपको ऐसा स्वाद आएगा कि आप कितना मीठा पानी पी रहे हैं, क्योंकि ये ब्रज का रस है। ब्रज के ब्रजवासी हर सब मीठे होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी हमारे इतने मीठे और श्री जी हमारी सहज है। तो ब्रज की हर एक कण, ब्रज का हर एक पक्षी, ब्रज का हर एक मोर, कीट, सब कुछ, सब ठाकुर जी के रूप हैं, स्वरूप हैं। इसी तरह हम नितिन भैया एक बार तो अब हम आपको थोड़ा सा भजन का आनंद देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। तो आपसे हम विदा लेंगे अब। तो अब आप लोगों से विदा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब आप यहाँ तक आए तो भजन का आनंद लीजिए। लागे खारो खारो यमुना जी का पानी लागे। तो अब आप लोगों से हम विदा लेते हैं यहाँ से, और आखिरी बार एक बार आपको दर्शन करा के ही विदा लेंगे। अभी राधा रानी के दर्शन बंद नहीं हुए हैं। राधे राधे, शाम मिला दे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि यहाँ के बारे में जान सकें। और ये ज़रूर पढ़िए
पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों की एकादशी या त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा वही प्राप्त होगा। अन्यथा निष्काम भावना से पाठ करने पर श्री राधा जी की दया दृष्टि से पराभक्ति प्राप्त होगी। तो ये है राधा रानी की भक्ति पाने के लिए। और यहीं पर हम राधा रानी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर आपके साथ विदा लेंगे। यहाँ पे प्रणाम करेंगे। ये दिखाओ भाभी को। कुंज बिहारी श्री हरदास जय बिहारी जी की अब हम विदा लेते हैं। जय बिहारी जी की। और शाम को 8 बजे हम मिलेंगे अपने इंस्टाग्राम आईडी से मेरे बांके बिहारी। जय बिहारी जी।